चलें जी, शाहीन शाह अफरीदी अब पाकिस्तान ओडीआई के कप्तान बन चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की ओडीआई कैप्टनसी की छुट्टी हो गई है और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इस तरह की जो कप्तानी वाले शोर है ना, ये बहुत ज्यादा लगे हुए। पिछले अगर 2 साल की आप बात करें तो 2 साल का मैं आपको अभी रिकॉर्ड बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो म्यूजिकल कप्तानी है ना, जो चेयर है इसकी, इसके लिए कितने नॉमिनेट्स है। सबसे पहले अगर बात करें तो 2023 में जब बाबर आजम ने रिसाइन किया था कप्तानी के लिए, उस वक्त 2023 था। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को अपॉइंट किया था T20 इंटरनेशनल का कप्तान। जब बाबर आजम ने 2023 के जो वर्ल्ड कप इंडिया में था, उसके बाद दोबारा जब वो वापस आई तो बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया और वो न्यूजीलैंड गए थे। न्यूजीलैंड के अंदर 5 T20 की सीरीज थी। उसके बाद 2023 ही था जब शाहीन शाह अफरीदी ने उन 5 मैचेस में कप्तानी की। तो उसके बाद दोबारा से शान मसूद को जो है ना, वो बाबर आजम तो सारे जो तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे उन्होंने, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ व्हाइट बॉल का बनाया था और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बनाया गया 2023 में। और 2024 और उस वक्त यह बात हुई थी जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने थे कि 2024 तक, कम से कम 2024 के वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो कप्तान रहेंगे। और जिस वजह से उन्होंने मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को दोबारा से टीम में भी लाया। जिस तरह मोहम्मद आमिर बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने ILT मेरे साथ खेल रहे थे, उस वक्त उन्होंने दोनों एक ही टीम में खेल रहे थे, उस वक्त उन्होंने मुझसे बात की थी कि आपकी टीम को जरूरत है, जिस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया और फैमिली के साथ बात की। देन उन्होंने रिटायरमेंट को वापस लिया और फिर वो 2024 का वर्ल्ड कप खेले। लेकिन मोहम्मद आमिर क्या कहते हैं, जब हमने रिटायरमेंट वापस ली, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया, बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दिया। तो इस तरह की चीजें दोबारा हुई। अच्छा, फिर क्या होता है, 2023 में शाहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान बनते हैं। उसके बाद 2024 को शाहीन शाह अफरीदी को जबरदस्ती T20 की कप्तानी से, व्हाइट बॉल की कप्तानी से हटा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बाबर आजम को दोबारा से अपॉइंट कर दिया जाता है T20 इंटरनेशनल के लिए कप्तानी की। T20 इंटरनेशनल के कप्तानी के लिए बाबर आजम को जब अपॉइंट किया जाता है तो 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो बाबर आजम की कैप्टनसी में ही हुआ था और वो पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। उसके बाद अगर बात करें तो बाबर आजम ने जैसे ही T20 वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सीरीज भी हुई, इंग्लैंड में सीरीज हुई, आयरलैंड में सीरीज हुई बाबर आजम की कप्तानी में जो वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन जैसे ही 2024 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, बाबर आजम ने दोबारा से कप्तानी के लिए अपना नाम हटा दिया कि मैं भाई कप्तानी नहीं कर रहा, मैं एज एन प्लेयर ही टीम का हिस्सा रहूंगा और एज एन प्लेयर ही खेलना चाहता हूँ। तो बाबर आजम ने दोबारा से रिसाइन कर लिया। उसके बाद दोबारा से क्या होता है कि मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल का कप्तान बना दिया जाता है। व्हाइट बॉल मतलब T20 का भी और ODI का भी, दोनों का कप्तान बना दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम गुजरता है तो रिजवान को जो है ना वो कहते हैं कि इनकी T20 में तो जगह ही नहीं बनती। रिजवान को T20 की कप्तानी तो कर, T20 की टीम से ही निकाल दिया। देन सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दिया गया। उसके बाद 2025 में सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दिया गया, जो अभी इस वक्त करंट पाकिस्तान के T20 के कप्तान भी हैं। इसके बाद अगर बात करें तो फिर आगे आ जाता है यही वाला सिनारियो जिस पर आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वो है 2025 में अभी इस वक्त मोहम्मद रिजवान को ODI की कप्तानी से भी हटा दिया। मतलब ये जितने ब्लंडर हुए ना पाकिस्तान में कप्तानी को लेकर, इतने मुझे लगता है नहीं लगता कि दुनिया की क्रिकेट में कभी हुए हों। मतलब पाकिस्तान की तारीख में तो शायद हुए होंगे। दुनिया की क्रिकेट जो लेजेंड्स है जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिसके बाद इवन इंडिया में भी इस तरह की चीजें नहीं होती। अगर इंडिया को अभी पता था कि हमने किसी यंगस्टर को जो थोड़ा सा मतलब कि 3, 4, 5 साल इस तरह से पुराना हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लिया हुआ हो, चाहे वो IPL से हो या चाहे वो इंटरनेशनल से हो, हमने उसको ग्रूम किया हुआ हो, उसको हमने अपॉइंट करने अपना कप्तान, ताकि फ्यूचर के लिए थोड़ा सा हमारा आसानी रहे। ये नहीं कि अब हम अगेन से उस बंदे को कप्तान बना दें जिसका करियर ही 2 से 3 साल रहता है। और पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फास्ट बॉलर कप्तान होना चाहिए। इवन बहुत सारे लोग पैट कमिंस की मिसाल देते हैं, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया, अब शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ODI का वो कप्तान है। फॉर एग्जाम्पल किसी टीम के साथ हमारे 4 से 5 ODI के मैच आ जाते हैं तो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल शाहीन शाह अफरीदी कप्तान नहीं है तो 4 से 5 जो मैचेस है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी 5 के 5 मैचेस नहीं खेलेंगे अगर वो एज एन प्लेयर खेल रहे। क्यों? क्योंकि जो वर्कलोड होता है और ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आ जाती हैं।
अगर ये चीजें तो अभी भी सामने तो आएंगी, लेकिन शाहीन तो कप्तान है, उसको खेलना पड़ेगा। लेकिन जब वो ज्यादा जोर लगाकर खेलेगा तो तब उसको किसी एक फॉर्मेट के साथ जो है ना वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे वो T20 हो या टेस्ट हो। तो ये सारी चीजें हमारे साथ लगी रहती है हमेशा से। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ना उनको कप्तान बना जाएगा, क्या ये राइट फैसला है? और जो मोहम्मद रिजवान हो जिनकी सिर्फ एक सीरीज अभी पीछे देखिए, वेस्ट इंडीज से आप हार के आए और चैंपियंस ट्रॉफी आपने हारी, उससे पहले मोहम्मद रिजवान की कप्तानी कमाल की हुई थी। जब ऑस्ट्रेलिया गई थी हमारी टीम, तो हमारे जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर पाए, वहां पर मोहम्मद रिजवान ने वो करके दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही सीरीज हराई ओडीआई की। उसके बाद साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करके आए, 3 मैचेस थे, तीनों मैचेस पाकिस्तान ने जीते और व्हाइट वॉश किया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के ही अंदर। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकती है, बाकी दुनिया क्रिकेट में आज तक होती देखी नहीं है अभी तक, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये राइट डिसीजन था शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना, या इससे बेहतर था किसी ऐसे बंदे को कप्तान बनाना जो कि फ्यूचर में आगे 4 से 5 साल सर्व करने वाला हो पाकिस्तान के लिए? फास्ट बॉलर को आप कभी भी नहीं कह सकते कि वो 4 से 5 साल सर्व करेगा। फास्ट बॉलर का जो कैरियर होता है ना बहुत शॉर्ट होता है। वो तो लेजेंड्स थे ना, शुएब अख्तर, जो कि अपने घुटनों में से पानी निकलवा कर, इंजेक्शन लगवा कर उनको तब वो मैच खेला करते थे। आजकल के तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई यंगस्टर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बताओ कि आपकी इस बारे में क्या राय है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाय द वे अब देखना पड़ेगा शाहीन कितने टाइम के लिए कप्तान बने।